ऐसा ही नहीं भक्तों। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और ये 1000 रुपए विपिन यादव जी की तरफ से भगवान सदैव भंडार भरता रहे और 100 मुद्रगांव से सम्मानित करते हैं हमारी सभी डिपार्ट वालों को। दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाता ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ ऐसा भक्तों, इधर महारानी ने जब सारी दास्ता को बताया तो महाराज भीष्मक ने कहा चिंता ना करो रानी, हम जाते हैं दरबार में और दरबार में जाकर के कोई अच्छा सा घर और बर तलाश करेंगे। दरबार में पहुंचे महाराज और मंत्री से पूछने लगे, मंत्री बोलो महाराज, तुमने हमारी बिटिया को देखा है? हाँ देखो तो है, नेक नेक। हमारी बिटिया रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है। हुई? हाँ। अरे इतनी जल्दी शादी के योग्य हो चुकी है रुक्मिणी। उसके लिए कोई अच्छा सा घर और बर तलाश करो। बर? हाँ। बर कैसे हो? बर हम नहीं जानते। लड़का। अच्छा लड़का दे है? बिल्कुल। तुम्हारी बिटिया कैसा साल की है? बिटिया हमारी होगी लमसम 20 साल की। 20 साल? नहीं 16 साल। 16 साल। और लड़का कैसा साल होना चाहिए? 20 साल का। 20 साल का। हाँ। तो 5-5 साल 4-5 करना इकट्ठे तब तो चिल्लात का है। एक बात बता। हाँ। 5-5 साल के 4 कर ले तूने। हाँ। तो हमारी बिटिया रुक्मिणी किनके गले में जयमाला डले? अरे सबके ऊपर पर ये मंत्री। अरे मारा चिल्लाओ ना, बताओ। कोई अच्छा सा घर बर तलाश करो। अच्छो किनको बता मैं तो हमारे जा ढोलक बारे करवा दो भैया। ऐसा घर होना चाहिए कैसा? हाँ। दुनिया में नाम हो उसका। अच्छा। जो हमारी बिटिया का जीवन साथी बने, उसका नाम हो दुनिया में। अच्छा। और बहुत पैसे वाला हो। तो ऐसा हो करा। हाँ। इनको ना का तारे भीमसेन का भीमसेन? हाँ। अच्छा है लड़का। उन्हें संग करवा दो। भीमसेन अच्छा है। क्यों? घमंड है नेक बार। भक्तों एक आदमी लड़का बताता है, दूसरा खड़ा हो गया कहने लगा महाराज बिल्कुल नहीं, भीमसेन पैसे वाला है, हिम्मत वाला है, मैंने माना, लेकिन घमंडी है। उसके साथ में आपकी बिटिया का विवाह बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अरे तक घमंडी बहुत है। तो ऐसा करो मंत्री, कोई घमंडी दामाद नहीं चाहिए मुझे। घमंडी ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे चाहिए? अच्छा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। अच्छा। माता पिता की इज्जत करता हो। अच्छा। अब ऐसा उतना चाहिए कि माता री संजा को गद्दन पार। ऐसा तो मुझे देखना भी पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ? अच्छा चाहिए जाको मतलब? बिल्कुल अच्छा चाहिए। अच्छा। तो द्वारकाधीश कैसे रहे कन्हैया? द्वारकाधीश कन्हैया मंत्री, ये तूने बात बहुत अच्छी बताई है। यही बात जिस दिन हमारी कन्या का नामकरण हुआ था तो देव ऋषि नारद जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी कन्या का विवाह कन्हैया जी के संग। तो देर का करता फिर चट मंगनी पट ब्याह तुरंत करो। बिल्कुल। हाँ, देर का तय मत करो। इधर जैसे ही भगवान कन्हैया के लिए भीष्मक ने हाँ की, वैसे ही क्या देखा महाराज भीष्मक का छोटा बेटा आ गया रुकम और कहने लगा पिताजी हम क्या कह रहे, तुम्हारी बहन रुक्मिणी जो है हाँ शादी के योग्य हो चुकी है। बता मालूम। तो ऐसा करो, मैंने लड़का देख लिया है बेटा। कैसो देखो? कहाँ देखो? द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में बहुत अच्छी रहेगी तुम्हारी बहन। बुड्ढे एक गौरात में क्यों? एक ही तलवार में 3 खंड कर दिए, जानते ना तुम? बात क्या है? बात बहुत है, फिर कछू ना है।
जा बताओ। हाँ आजकल लोग कन्हैया पहले तो गैया चरात रहो बगिया में, और वाको ना का दरो फिर वो मतलब दही माखन चुरात रू, फिर और आज तुम बाइक संग करने जाए रहे का मतलब मरी है सब ये नहीं। बेटा हाँ कन्हैया का नाम है दुनिया में, हाँ हाँ पैसे वाला है, तो धन वाला है, लोग इज्जत करते हैं उसकी, हाँ तो और अपनी बिटिया रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में। अरे उसके साथ नहीं की जाएगी, हम क्यों? बताएं किसके साथ की जाएगी। किसके साथ में की जाएगी तुम बताओ। हमारा साला ससपाल बुद्धि हमका देखेंगे मैं धरे रहे हो तुम। रुकम ने जवाब दिया भक्तों कि हम अपनी बहन के लिए लड़का बताएंगे, बहुत धन वाला है, बहुत पैसे वाला है, और रिश्ते में हमारा साला है। महाराज भीष्मक ने सुना तो उनके पैरों तलक जमीन खिसक गई। वारे बेटा, तेरे जैसे कपूत को मैंने बेकार में पैदा किया, अगर पैदा किया तो पाला बेकार, तुझे पहले से ही मार देते। हमका तुम्हारो ही ना कल्याण करते हैं, तो हमारो तो बात करके बोला तुम्हारो ही पहले करते हैं। रुकम, अरे चिल्लाओ ना। हमारी बिटिया की शादी होगी तो कन्हैया के साथ नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ज्यादा बोलोगे तो समझ लो फिर। भक्तों ध्यान देना, आज जैसे ही रुकम ने अपने पिता की बेइज्जती की है भरी सभा में, ऐसा कोई बेटा नहीं होगा, ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा। है? भरी सभा में क्या काम किया है? रुकम ने महाराज भीष्म की बहुत बेइज्जती की। महाराज ने मन में विचार किया कि अगर हम ज्यादा बोले तो इसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया तो मैं तो इस संसार में, इस प्रजा की लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। महाराज चुपचाप बैठ गए और क्या काम किया है? रुकम ने मंत्री को इशारा किया, मंत्री बोलो महाराज। हम अपने साले शिशुपाल के लिए एक पत्र लिखते हैं और हमारे साले शिशुपाल जो चंदेली का राजा है उसके पास में ये पत्र पहुंचा दो। ठीक है महाराज। पत्र लिखा रुकम ने। शिशुपाल के लिए पत्र लिखा।
लिखा रुकम ने तब तक क्या देखा, रुकम की माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, बेटा रुकम ये क्या कर रहे हो? भला ऐसा कौन सा भाई होगा, भला ऐसा कौन सा बेटा होगा, ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा? रुकम ने जवाब दिया, बूढ़ी मैया, बूढ़े बाप, मुझे मालूम पड़ता है तुम बूढ़े हुए से हुए तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। क्यों? जब हमारे साले शिशुपाल ने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो हम अपनी बहन अपने साले के लिए कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है? जब वो मुझसे जीजा कहता है, हम अगर उससे जीजा बोल देंगे तो कौन सी बड़ी बात है? भक्तों ध्यान देना, पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में मंत्री को दिया, वो पत्र चंदेली में पहुंचाया गया। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और शिशुपाल की भारी सभा लगी हुई थी। जब भारी सभा लगी हुई थी, लेकिन भक्तों ध्यान देना, हुआ क्या कि सभा लगी थी बाबू जोड़ा के, अरे मेरे कोई लड़कन ऐसा ही नहीं। बीच सभा में पहुंचे और जैसे ही वो पत्र देखा है, शिशुपाल ने बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश है। ऐसा ही आज तो लग गई हमारी, लग गई, लग गई। कैसे? क्या अरे कुछ पूछो मत, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे तुम्हें मानो खुशी 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 बात है ये तो खुश तो बात तो बताओ, बात क्या? बात क्या? बात बहुत कुछ है तो बताओ। अरे तुम्हें मालूम ना हमारी शादी है लगी। शादी? अरे हाँ। किसके साथ? अरे हमारी जीजा ना है, मैंने एक बहन है। तुम्हारी जीजा की बहन? अरे हाँ, ऐसे जीजा सबका को मिला है। शिशुपाल हाँ, पागल तो नहीं हो गए? क्यों? का हो भला अपनी बहन की ननद के साथ भला कौन शादी कर सकता है? तू पागल हो गया? कौन? हम ना पागल हुई है, मैं जब जीजा करने के लिए तैयार, हम तो पहले से। अच्छा। अरे भक्तों शिशुपाल बड़ा खुश हुआ, मन में विचार करने लगा, अरे भगवान हमारे जीजा मिले, हम तो कहते ऐसे जीजा हर काऊ को मिले, सब है मिले। शिशुपाल ने जैसे ही पत्र पढ़ा, बिल्कुल देर नहीं की और रुकम ने उस पत्र में एक बात और लिख दी थी कि जैसे ही पत्र पढ़ो वैसे ही दूल्हा बन के आ जाना, क्योंकि द्वारका का कन्हैया भी आएगा। भक्तों ध्यान देना, इधर शिशुपाल जो था अपने दरबार को छोड़ करके, उस सभा को छोड़ करके महलों में पहुंचा और भाभी को इशारा किया, भाभी बोलो लोला, भाभी ऐसा करो मुझे दूल्हा बनाओ। तुम्हें और इतनी जल्दी कहाँ था? कौन आई हो? भाभी दूल्हा बनाओ, शादी करने जाएंगे। शादी करने जाए हो? हाँ। किनके संग? तुम्हें नहीं पता? अरे हमें पता, तुमने बताइए, मैं तब पता भैया मैं किनके संग जाते? हमारे जीजा जी जो है ना, रुकम भाई, हाँ रुकम, उनकी बहन रुकमणी के साथ। हाय दैया, अब क्या हुई है? क्यों, क्या हुआ? बताओ, आजकल ले जाओ, चलन लगो। भाभी
अरे का है फिर बच्चन ना सुनाओ दूल्हा बनाओ। दूल्हा बनाओ। हाँ चलो भैया ना मान तो। भाभी कहने लगी लला ये अच्छा काम नहीं है, नहीं तो कोई रोक हुई ना लगन टीका हुआ अचानक दूल्हा बनाओ है, ना कोई पूड़ी हुई ना कोई रसोईया, ऐसे कैसे दूल्हा? इतने बड़े राजा हो नाम है दुनिया में, लोग हंसेंगे, फिर जाके लोग हंसेंगे, कहेंगे कि महाराज ने ऐसा कैसे विवाह कर लिया। बेटा और किसके साथ में विवाह करोगे? शिशुपाल ने सारी हकीकत को बताया कि हमारी बहन जो बहन की ननद जो है रुक्मिणी उनके साथ में विवाह होगा। भाभी कहने लगी बेटा मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है तुम जिंदा लौट के नहीं आओगे। जैसे ही इतने वचन सुने तो समझ आ करके कहा है शिशुपाल ने भाभी ज्यादा फिर वचन देने की कोई जरूरत नहीं है, दूल्हा बनाओ। जब शिशुपाल नहीं माने तो भाभी दूल्हा बनाने लगी, लेकिन बड़े बुरे असगुन भाई परीक्षित महाराज। कैसे? अरे तारो शीश पे मोहरे की ठीक भाई ऐसा ही नहीं भक्तों। और ये 50 मुद्रिकाएं हमारे परीक्षित महाराज और नवलदेव मैया जी की तरफ से आए हुए हैं। कामना करती हूँ कि इन्हें हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे भगवान, दिन प्रतिदिन इनके हाथ पुण्य की ओर चलते रहे, दिन दुगना रात चौगना बढ़ाता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए नवलदेव मैया की। आइए भक्तों, इधर शिशुपाल की भाभी जो थी दूल्हा बनाने लगी, जैसे ही शीश पे मोहर रखा वैसे ही ठीक हो गई, ठीक हो गई, बड़े बड़े असगुन हुए। और जैसे ही पटा पर पैर रखा तो शिशुपाल जो थे वो वहीं पर गिर गए। जब जमीन पे गिर गए तो भाभी ने फिर से कहा शिशुपाल ऐसा करो बेटा, अब भी मान जाओ, वक्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मोना चलाओ भाभी, जल्दी से तैयार करो। शिशुपाल कहने लगा भाभी हम इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी ने दूल्हा बनाया और शिशुपाल बोले भाभी का है लला, ये बताओ हम अच्छे लग रहे? अब एक कमी रही लीला। कैसे? एक आंखें में काजल लगो, एक में लगो ही नहीं। इधर आजा, तूने काजल क्यों ना लगाओ? काजल लगाओ मैं, और पहले दक्षिणा दे। काजल लगाओ भाभी। काजल तभी लगे, पहले सबका मालूम है, पहले दक्षिणा लेनी है तभी बात काजल लगेगा।
दक्षिणा हाँ दक्षिणा मिल जाएगी, काजल लगाओ। लगा मैं और लाओ पहले दक्षिणा दियो, दक्षिणा मिल जाएगी, काजल लगाओ तुम। पहले दे हो का मालूम है बाद में काजल लगवा लो, दई ना दी भाभी तुम्हारी कसम दी है। सही बिल्कुल हमारी कसम का है। अब अगर खाए नहीं तो लाओ लगा दे कर आगे फारो, लाओ तुम्हारी काजल लगा दो। झुका है सराई है तुम्हें मालूम ना, बरेली से लेके आई। काजल लगाना है कि काजल और नहीं है? काजल लगाना है लीला। काजल हाँ काजल लगाओ। हाँ कराओ आगे।